एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ब्लेज़र की कटिंग बिल्कुल रितु मैम के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम हमें बिल्कुल मैम के अकॉर्डिंग ही ब्लेज़र की कटिंग सिखाइए प्लीज़। कई लोग ऐसे होते हैं कि क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो मैंने उनकी क्लास को ज्वाइन किया है। आप साइड में वीडियो देख सकते हैं, पूरी क्लास को देखा है मैंने। सेम डिक्टो जैसे मैम ने सिखाया है ब्लेजर, वही मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि वीडियो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें आपको बहुत सारे आपको जो हमारे ब्लेजर में यूज़ होते हैं फॉर्मूलेज, वो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल मैम के अकॉर्डिंग, कहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। और ये ब्लेजर कोई ऐसा वैसा नहीं है, प्रोफेशनल वे में हम ये ब्लेजर बना रहे हैं, बट इसकी कटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल और इजी है, जिससे आप खुद भी देखोगे, कटिंग करके देखोगे तो आपको इतना इजी लगेगा। फिर आप फ्यूचर में भी कोई ब्लेजर बनाओगे तो आप इजी तरीके से किसी भी साइज में ब्लेजर को बना सकते। बात करते हैं हम अपने ब्लेजर के मटेरियल की कि क्या क्या हमें इसमें यूज़ होता है, फैब्रिक और भी जो मटेरियल यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले होता है फैब्रिक। ब्लेजर के लिए आप किसी भी शॉप पे जाओगे ब्लेजर वाली पे तो इजी आपको मिल जाएगा, फिर भी एक दो जैसे नाम हमें पता होना चाहिए। एक हमारा आता है पॉलिस्टर टाइप हमारा फैब्रिक आता है, एक हमारा लीलन में आता है। तो कई तरीके के हमारे ब्लेजर के फैब्रिक होते हैं। आप स्ट्रेचेबल टाइप जो फैब्रिक होता है उसका यूज़ कर सकते हो। लाइनिंग की बात करें तो साटन की आप लगा सकते हो, फ्योना की आप लाइनिंग लगा सकते हो, या कॉटन की भी आप लाइनिंग इसमें लगा सकते हो। 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक में आपका ब्लेजर बनके रेडी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो फैब्रिक ले रहे हो उसकी विथ बिल्कुल 16-17 ही है, उसकी विथ आपका फुल पन्ना होना चाहिए, 60 का पन्ना होना चाहिए, तो आपका 1.5 मीटर में इजी बन जाएगा। अदरवाइज अगर आपका विथ कम है तो वहाँ फिर आपका 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। सेम यही केस हमारा इनर में है। इनर का अगर विथ ज़्यादा है तो 1.5 मीटर ही चाहिए, सेम उतना ही। विथ कम है तो फिर वहाँ आपको 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो ये फैब्रिक हो गया। देन इसके बाद हमारा एक शोल्डर पैड यूज होता है एक साइड का। देन इसमें हमारा रिविल टेप का भी यूज होता है, कई जगह हमें रिविल टेप को पेस्ट करना होता है पट्टियों को सेट करने के लिए। देन हमें इसमें फ्यूजिंग का यूज होता है। एक फ्यूजिंग आती है हमारी पेपर की तरह आती है, एक लाइक्रा होती है, एक फ्यूजिंग होती है। फ्यूजिंग हम कहाँ का यूज करेंगे, जैसे किसी चीज को हार्ड बनाने के लिए शोल्डर पे, आर्म होल पे, पॉकेट पे, तो वहां हमें फ्यूजिंग चाहिए। आधा मीटर की फ्यूजिंग हमें इसमें लेनी। हमारी लाइक्रा है, लाइक्रा भी की भी विथ हमारी काफी होती है, 60 का पन्ना होता है, तो 1.5 मीटर की ही हमारी इसमें लाइक्रा लगेगी। तो ये मटेरियल हमें इसमें यूज करने होते हैं ब्लेजर में। और आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में आके कभी अपना या क्लाइंट का ब्लेजर बनाओ तो आपको मेरी वीडियो बहुत ईजी तरीके से मिलती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक साइज उठाया है, आप यहाँ स्क्रीन पे साइज देख सकते हो। ये साथ के साथ मैं आपको बताती भी रहूंगी कि कैसे में लेना होता है। देखो लंबाई ली है, लंबाई हम नॉर्मली जैसे हिप से शॉर्ट में भी हम ब्लेजर पहन सकते हैं, हिप से नीचे भी होता है, लॉन्ग में भी होता है, तो दोनों मैंने सिखा रखी है। ये अलग है, इसकी जो लेंथ है वो हिप अकॉर्डिंग है। देन शोल्डर पूरा राउंड, यहाँ तक हमें शोल्डर लेना है, एक बोन से लेके दूसरी बोन तक। चेस्ट हमें बिल्कुल फिटिंग में लेनी है। जैसे हम यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट अगर खुद का ले रहे हैं फिर तो पिन की हेल्प से आप ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल भी आप यहाँ से इस तरीके से अपनी चेस्ट का मेजर करोगे। यहाँ आपको बिल्कुल फिक्स में मेजरमेंट लेना है अपनी चेस्ट का, जितना भी होगा उतना आपको नोट डाउन कर लेना है। चेस्ट सेम आपको राउंड में ही, वेस्ट लेनी है, हिप लेनी है। और जो हमारा इसमें मेन होता है कि नेक राउंड, एक हम नेक राउंड देखते हैं, पीछे से आपको इंच टेप को लेना है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये बैंड नेक टाइप पहना हुआ है। बिल्कुल हमें इस तरीके से चेक करना होता है, इस तरीके, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा हमारा लूज होना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे मेरा यहाँ पे 13.5 नेक राउंड आया है। तो ये नेक राउंड से, चेस्ट से, शोल्डर से, 3 तरीके से हम यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई होती है वो निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ और जो ब्लेजर की ड्राफ्टिंग है फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो फ्रंट पार्ट है 3 डार्ट जाएंगे, बैक पार्ट में हमारी 2 डार्ट जाएंगे। तो इसमें से जब डार्ट इतनी ज्यादा माइनस हो रही है तो इसको हमें पेपर पे ही, चार्ट पेपर पे ही कट करना होता है। फैब्रिक में क्योंकि हमें कोई डार्ट शो करनी है, कोई हमें बिल्कुल भी शो नहीं करनी है, फैब्रिक वेस्ट ना हो, उसके लिए इससे पहले हमें यहाँ पे इसको पेपर पे कट करना है। सबसे पहले हमारा जो चार्ट पेपर है वो हमें रखना है इस तरीके से। 2-2 इंच का हमें मार्क लगाना है, जो हमारा इधर साइड होता है हमारी तरफ, यहाँ से हमें 2-2 इंच पे मार्क करना है। बिल्कुल इतना इजी तरीके से हम सीखने वाले हैं ये प्रोफेशनल ब्लेजर को, कि आप किसी भी साइज का, किसी भी क्लाइंट का, कोई भी ब्लेजर, जरूरी नहीं है आप यही ब्लेजर बना पाओगे, आप हर तरीके का ब्लेजर बना पाओगे। ब्लेजर एक तरीके के नहीं, 1000 तरीके के होते हैं। किसी में प्रिंस कट होता है, कोई सिंगल डार्ट का होता है, कोई बिल्कुल डार्ट कहीं नहीं दिखती है, वो भी ब्लेजर होता है। जेंट्स का अलग होता है, वुमेन का अलग होता है, तो बहुत तरीके के हमारे ब्लेजर होते हैं। हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है ऊपर, क्योंकि शोल्डर डाउन उठता है हमारा।
तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ से इंची टेप को सीधा करेंगे। हमारी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पे 22 की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 22 पे मार्क किया। नॉर्मली जब हम किसी चीज को फोल्ड करते हैं नीचे से, जो हमारा कुर्ती वगैरह होता है, तो उसमें हम 1 से 1.5 इंच तक मार्जिन लेते हैं। लेकिन ब्लेजर है, इसमें हमारा जब फाइनल लुक तक हम पहुंचते हैं तब इसकी कटिंग फिटिंग हमें ज्यादा अच्छे से करनी होती है। तो जब कट करते हैं तो इसमें जो नीचे फोल्ड के लिए लेते हैं वो हम 2.5 इंच तक रखते हैं। आप 2 इंच भी रख सकते हो, ज्यादातर हम इसको 2.5 इंच पे कट करते हैं। जो भी हमारी दोनों लाइन आई है नीचे, इन दोनों लाइनों को हमें यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। ये लेंथ हो गई फ्रेंड्स। अभी हमने लंबाई की मार्किंग की है, तो ऊपर से हम अपना एक बार शोल्डर टू एपेक्स लेंथ लगाएंगे। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ हम स्टैंडर्ड साइज का बना रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे आएगा 10 इंच। हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि शोल्डर में जाएगा। देन शोल्डर से वेस्ट लाइन लगाएंगे, 14 है तो 14.5 पे हम ये मार्क करेंगे। 2 मार्क ये हो गए, 2 मार्क हमारे लंबाई के हो गए। तो इस तरीके से हमारे ये 4 मार्क लगेंगे यहाँ पे। ये मार्किंग हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। अब आते हैं, हमारा जो सबसे पहला मार्क होता है वो हम लगाते हैं शोल्डर का। यहाँ शोल्डर है 14.5। सबसे पहले हम इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.25। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे कुर्ती वगैरह बनाते फ्रेंड्स तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करते कॉलर वाले नेक में, लेकिन हम यहाँ ब्लेजर बना रहे हैं। ब्लेजर में हमारा एक तो जो आर्म होल होता है वो लूज होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा जो शोल्डर है बिल्कुल शोल्डर पॉइंट पे नहीं होते, थोड़े से आपने देखा होगा खड़े से रहते हैं, उसमें हमारा शोल्डर पैड यूज होते हैं। तो शोल्डर पैड भी हमारा कवर करते हैं, हाफ इंच में उसको कवर करना होता है। तो जब हम ब्लेजर बना रहे हैं तो इसमें सीधा सीधा हम 1 इंच प्लस करेंगे। हाफ इंच की जगह हम 0.25 इंच या 1 इंच प्लस करेंगे। तो 7.25 लिया है। यहाँ मैं सीधा सीधा 8 इंच तक ये अपना शोल्डर ले रही हूँ। जो भी आपका साइज आ रहा है उसमें आपको 0.25 इंच से 1 इंच तक प्लस करना है जब आप ब्लेजर बनाओ। ये हमारा आ गया। देन इसके बाद फ्रेंड्स जितना भी हमारा शोल्डर आया है उतनी ही मार्किंग हम नीचे करेंगे जो हमारा पहले आया, हाफ करने के बाद आया 7.25। 7.25 पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ आता है दूसरा हमारा शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप हम जब कॉलर बनाते हैं, कुर्ती बनाए, ब्लाउज बनाए, ब्लेजर बनाए, जैकेट बनाए, शोल्डर स्लोप हमें डेफिनेटली करना ही होता है, क्योंकि यहाँ से जो क्रीज होती है, यहाँ जो पॉइंट बनते हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। तो जब हम नॉर्मली कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम यहाँ से 12वां हिस्सा निकाल लेते हैं। तो वहां हमारा 1 इंच आता है, 1.25 इंच आता है या फिर 1.5 इंच आता है। तो यहाँ मेरा 14.5 है, 12 से डिवाइड देंगे तो 1.20 समथिंग्स आएगा। तो यहाँ हमारा जितना भी आ रहा है ब्लेजर में हमें उसमें +1 कर देना, मतलब उसका डबल कर देना है हमें। यहाँ हमारा आया है 1 इंच में 1 लाइन ज्यादा, तो यहाँ हम सीधा सीधा लेंगे 2 इंच में 1 लाइन ज्यादा। अब आपको लगेगा कि 2 इंच तक काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, तो इसमें एक पॉइंट ये है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम बैक को उठाते हैं, फ्रंट को डाउन करते हैं, तो जो हमारी ये लाइन होती है शोल्डर लाइन, ये थोड़ी सी पीछे जाती है। लेकिन ब्लेजर में आपने देखा होगा कि जो ये शोल्डर लाइन होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, हमारे शोल्डर के सेंटर में। तो इसीलिए ब्लेजर में हमें थोड़ा ज्यादा डाउन करना होता है, बैक में हमें कम डाउन करना होता है। अगर आप ब्लेजर को इस तरीके से बनाना चाहते हो कि बैक का हमारा फ्रंट का थोड़ा पीछे जाए, तो आप फिर उसी तरीके से कर सकते हो कि फ्रंट को आपको कम डाउन करना है, बैक को आपको ज्यादा उठाना है। ओके, तो ये शोल्डर डाउन हो गया। शोल्डर डाउन का तो मार्क हमें मिल गया, लेकिन हम कैसे पता करें कि डाउन मार्क को हम कहाँ पे मिलाएं, नेक विथ हम कैसे निकालें। तो नेक विथ निकालने के लिए हम 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। या तो जो हमने अभी नेक राउंड लिया है उससे आप निकाल सकते हो। ज्यादातर आपको एक पॉइंट क्या मिलेगा, जितना भी आपका यहाँ से शोल्डर आता है, नेक राउंड लगभग हमारा उतना ही होता है। कोई 1 इंच का, आपको 1 इंच से 1.25 इंच का फर्क मिलेगा। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे शोल्डर 14.5 है और मेरा नेक जो मैंने अभी आपको मेजर करके दिखाया वो 13.5 है। 1 इंच का डिफरेंस है, तो आपको 1 इंच से 1 इंच तक डिफरेंस मिलेगा। तो आप शोल्डर जो हमारी नेक की विड्थ है वो आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला, आप यहाँ पे जितना भी आपकी चेस्ट है उसका आपको 12वां हिस्सा निकालना है। दूसरा, शोल्डर का हमें यहाँ पे 5वां भाग निकालना है, और जो हमने यहाँ पे नेक विथ ली थी, नेक का राउंड लिया था, उसका भी यहाँ हमें 5वां भाग ही निकालना है। तो चेस्ट का 12वां भाग और नेक का और शोल्डर का यहाँ हमें 5वां भाग निकालना होता है। 3.5 है, डिवाइड देंगे 5 से, नेक राउंड को हमें 5 से देना है, 2.7 आ गया। देन हम यहाँ से जितना भी हमारा यहाँ पे चेस्ट है, 35 की चेस्ट है, 35 का भी हम 12वां हिस्सा निकालेंगे तो 2.91 आया। और यहाँ हम नेक राउंड से और जो हमारा यहाँ पे आ रहा है चेस्ट का, इसका लगभग हम रखते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा फ्रेंड्स 2.7, 2.75 इंच के करीब मिलेगा हमें यहाँ पे। 2.5 से 1 लाइन ज्यादा है, 2.5 से 1 लाइन ज्यादा पे हम ये मार्क करेंगे।
तो हमें यहाँ पे नेक विथ मिल गई। या तो आप नेक राउंड से निकालिए फ्रेंड्स, उसका 5वां भाग करना है, या फिर आप चेस्ट से, जो भी हम चेस्ट का हमारा 12वां हिस्सा निकलता है उससे भी हमारा वो लगभग ही आएगा। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, इसे हम यहाँ से इस तरीके से डाउन करेंगे। जो यहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया है फ्रेंड्स, जितना हमने 1 इंच लिया था, ये अभी आगे हमारा यूज भी होगा। शोल्डर डाउन हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद अब यहाँ से हमें निकालना है आर्म होल। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, ये हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया है हमारा हमारे ब्लेजर के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिल्कुल मैम के डिक्टो अकॉर्डिंग है बिल्कुल। तो देखिए, आर्म होल फॉर्मूला निकालने के लिए डीप नेक और पैक नेक का हमें अलग अलग निकालना होता है। 28 से 31 की चेस्ट है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे जब डीप नेक रहेगा और पैक नेक रहेगा। 32 से 39 है तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। 40 से प्लस है तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। हमारा क्या है, पहले हमें नेक देखना है। हमारा नेक कैसा है, पैक नेक। बैक का नेक बिल्कुल पैक है क्योंकि कॉलर बना रहे हैं। दूसरा देखना है कि हमारा साइज कौन सा है, 35 का साइज है तो दूसरी लाइन में आ रहा है। पैक नेक है, दूसरी लाइन में है तो हमारा कितना आएगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस करना है हमें 1 इंच। 1 इंच हम कब करते हैं, जब हम नॉर्मल कॉलर वाली कुर्ती ब्लाउज इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन ब्लेजर में हमें हर चीज को एक्स्ट्रा लेना होता है। ब्लेजर में हमारी क्रीज नहीं होनी चाहिए, ब्लेजर हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर एक बार टाइट हो गया तो ब्लेजर को हम दोबारा लूज करने में बहुत परेशानी होती है। तो हर चीज को हमें मेंटेन करना है। जहां हम यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं, यहाँ हम 1 से 1.25 इंच तक इसको ऐड कर सकते हैं। 1.5 इंच और 2 इंच तक भी हम इसको रखते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा चेस्ट है, जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड देंगे 6 से, प्लस करेंगे हम इसमें 1.5 इंच सीधा सीधा। बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 2 इंच प्लस कीजिए। ब्लेजर में नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज तक है, आप यहाँ पे 1.5 इंच तक लोगे। तो यहाँ हमारी जो साइज है वो आया है 35 का। 35 को हम डिवाइड देंगे यहाँ पे 6 से तो हमें मिलेगा 5.83, प्लस करेंगे हम उसमें 1.5 इंच, प्लस करेंगे 1.5, तो हमारा यहाँ पे आर्म होल आ गया है 7.33। तो आप ये फॉर्मूले का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा यहाँ पे आर्म होल आ गया है 7.33। 7.33 कहाँ आएगा, 7.25 से एक लाइन ज्यादा। अब आप देख सकते हो बिल्कुल हमारा यहाँ पे आर्म होल एपेक्स लाइन से बिल्कुल 1.5 इंच ऊपर ही है। तो इतना आना चाहिए, तभी आपका ब्लेजर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। इतना समझ में आया। शोल्डर निकाल लिया हमने, यहाँ पे आर्म होल निकाल लिया। अब देंगे फ्रेंड्स हम फिटिंग का। देखो, जब भी हम पैक नेक बनाते हैं तो हम कुर्तीज में, ब्लाउजों में 4 इंच की लूजिंग डालते हैं जब हमारा पैक नेक होता है। ब्लेजर है, इसमें आप थोड़ी एक्स्ट्रा लूजिंग ले सकते हो। 4 इंच तो आपको डालनी ही है, 4.5 या 5 इंच तक आप यहाँ पे लूजिंग। हमारी चेस्ट है 35 की। टोटल जो भी चेस्ट है उसमें आपको 4 इंच लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 4th भाग निकालने के बाद 4 इंच लोगे, इससे तो आपका ब्लेजर बहुत ज्यादा बड़े साइज में बन जाएगा। तो यहाँ 35 की चेस्ट है, पहले उसमें प्लस करेंगे 4 इंच। ज्यादा लूजिंग लेनी है, ज्यादा आपको लूज में लेना है तो 4.5 पौने 5 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो फ्रंट में ही। बैक में आपको सिर्फ 4 इंच की ही करनी है। बैक में हमारा क्योंकि बैक फ्लैट होता है, फ्रंट हमारा बाहरी होता है, बाहर की साइड होता है, तो इसलिए बैक में सिर्फ 4 इंच होगा। फ्रंट में हमारा यहाँ पे 4.5-5 इंच तक आप ले सकते हो। 39 आया, इसका हम यहाँ पे निकालेंगे 4th भाग, तो 9.75 आया। 9.75 हमारा लूजिंग के बाद आ गया है। हम इसको सीधा सीधा ही यहाँ पे 10 इंच रखेंगे। 10 इंच लिया, देन इसमें सिर्फ हमें 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ज्यादा लूजिंग नहीं लेनी है, 1/2 इंच बस। वेस्ट का हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लगाएंगे। वेस्ट हम एक तरह से बस चेक करते हैं कि हमारी वेस्ट जब हम इसमें डार्ट डालेंगे तो लूज टाइट ना रह जाए, उस पर हम तब फोकस करेंगे। जब हम साइड की फिटिंग की मार्किंग करते हैं सिर्फ हमें ऊपर चेस्ट का और हिप का मेजरमेंट लगाना होता है। तो चेस्ट का हमारा हो गया है, हिप की मार्किंग आती है तो हिप यहाँ पे 38 है। सेम इसमें भी हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 38 में प्लस करेंगे 4, हमारा आ गया 42। इसका हमें 4th भाग निकालना है तो 10.5। नीचे से हमारा आया है 10.5, 1/2 इंच की इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। इन दोनों मार्कों को हमें सीधा करना है। मार्किंग हो गई हमारी फ्रंट की। अब यहाँ हम अपने आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, फ्रेंच कर लेंगे नॉर्मली, और यहाँ से हमें आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ करना है। कैसे करना है, जो अब हमने एक्स्ट्रा लिया था आर्म होल हमारा इसके शेप में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये शेप हमारी बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अपने आर्म होल को। इतना हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से ये पॉइंट को हमें एकदम सीधा मिलाना है ऊपर तक। तो इस वजह से हम अपने शोल्डर को यहाँ से बढ़ाते हैं कि यहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप ही शोल्डर बढ़ जाता है। आर्म होल हो गया। अब इसमें से हमें नेक बनाना है और 3 डार्ट इसमें से माइनस करनी है। तो सबसे पहले हम नेक लेते हैं। नेक की विड्थ जितनी भी है फ्रेंड्स, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके नेक लेंथ ले लेनी है।
जरूरी नहीं है 1 इंच आप हर साइज में करोगे, स्टैंडर्ड साइज तक 36 साइज तक आपको 1 इंच लेना है। साइज जैसे बढ़ेगा आप सिर्फ 1/4 इंच या 1/2 इंच तक ही प्लस करोगे, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। अगर ज्यादा प्लस करोगे तो यहाँ से कॉलर बहुत ज्यादा नीचे आएगा और ज्यादा फैलेगा। तो स्टैंडर्ड साइज तक आप 1 इंच लोगे, तो यहाँ हमने 2.5 में एक लाइन ज्यादा, तो 1 इंच प्लस करके आएगा हमारा 3.5 में एक लाइन ज्यादा पे हम ये मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाया। देन फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी कॉलर, जो हमारा कॉलर पलटता है इस तरीके से, उसकी चौड़ाई लेनी है। तो इसकी चौड़ाई हम ज्यादातर 1.25 इंची या 1.5 इंच तक लेते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा कोने से पसंद है तो वो 2 इंच तक भी आप रख सकते हो। तो यहाँ हम सीधा सीधा लेंगे 1.5 हमने यहाँ मार्क किया है, ये मार्क किया है, तो 1.5 ही हम गले की राउंड के लिए ऊपर की साइड इस तरीके से मार्क करेंगे। 1.5 यहाँ हो गया, 1.5 हमने यहाँ मार्क किया है। राउंड शेप बनाएंगे अपने नेक की, राउंड शेप हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अगर हम इसको इस तरीके से सीधे ही कट करेंगे यहाँ से, तो कोना सा ऊपर की साइड ज्यादा दिखता है, तो क्यों ना हम इसमें से नीचे की साइड 1/4 इंच नीचे इसको मार्क करके यहाँ से इसको डाउन कर देते हैं, तो हमारा जो कॉलर है वो ऊपर की साइड चढ़ा चढ़ा सा नहीं दिखेगा और राउंड शेप भी एकदम प्रॉपर आएगी। अब ये मार्क जो आया है, ये मार्क हम कैसे पता करें कि हमें नीचे कहाँ मिलाना है? मिलना हमारा ये वेस्ट लाइन पे चाहिए, क्योंकि वेस्ट से ही हमारा जो ब्लेजर है ओवरलॉक होता है। ओवरलॉक होने के लिए तो हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए, तो हम जो बाहर की साइड पे यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लिया वेस्ट लाइन से, और टोटल लंबाई तक नीचे तक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है ऊपर नेक में, ये मार्क को हमें सीधा वेस्ट पे मिला देना है। ये सीधा भी आप रख सकते हो और इसमें आप हल्का सा कर्व शेप से, लेग कर्व स्केल, हिप स्केल से आप यहाँ पे राउंड भी दे सकते हो। नेक हो गया, शोल्डर, आर्म होल हो गई, सारी लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब इसमें बारी आती है हमारी डार्ट की। जो सारा खेल है वो सारा कुछ अब आएगा हमारा इस ब्लेजर में, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे एपेक्स लेंथ लेनी। एपेक्स लेंथ हमने जो ली है उसमें एपेक्स टू एपेक्स रखना है। एपेक्स टू एपेक्स हम कैसे लेते हैं? साइज के अकॉर्डिंग। जितनी भी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग लेते हैं। 35 की हमारी चेस्ट है, 10वां भाग निकालेंगे तो 3.5 आ गया। 3.5 आया। ये ब्लेजर में, ये हम कुर्ती में बिल्कुल एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट लेते हैं, बट हमारा ब्लेजर में क्या होता है, थोड़ी सी प्लेट हमारी साइड्स में होती है, बिल्कुल पॉइंट पे नहीं होती है। तो इसमें हम 1/2 इंच से 1/4 इंच ऐड करके तब मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ मेरा 3.5 आया है, 3.5 आया है, 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच पे हमें ये मार्क करना है। सेम मार्किंग हमें अपनी वेस्ट लाइन पे लेनी है 4 इंच। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सीधी ड्रॉ की। अब फ्रेंड्स एपेक्स पॉइंट पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे और ये डार्ट जो रहेगी ये सिर्फ हमारी 1/2 इंच की डलेगी। 0.25 एक साइड, 0.25 एक साइड। अब एपेक्स की हमें लेंथ कैसे चेक करें, हमारी एपेक्स लेंथ कितनी आनी चाहिए? तो जितनी हमारी ऊपर से आई है, जैसे 3.5 आई है, 3.5 ही हमें सेम नीचे लेनी है। अगर आप इसमें पॉकेट लगाओगे तो सेम जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेनी है। अगर आप इसमें पॉकेट नहीं अटैच करोगे तो फिर आप इसमें ये प्लेट की लंबाई, अपनी डार्ट की लेंथ और भी नीचे तक आप रख सकते हो, बट जितनी ऊपर है डिस्टेंस उतना तो आपको यहाँ पे लेना ही है। देन इसके बाद यहाँ से हमें अपनी प्लेट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये हमारा प्लेट का यहाँ से जो आप बीच में देख रहे हो, ये डार्ट यहाँ से निकल जाएगी। फिर ये जो है ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। एक डार्ट हो गई, अब 2 डार्ट। एक हमारी यहाँ से साइड फिटिंग में हमें ये साइड की सिलाई नहीं चाहिए होती है ब्लेजर में, हमें बिल्कुल यहाँ से बंद होना होता है, फ्रंट का और बैक का बिल्कुल पैक रहता है। तो एक डार्ट हम साइड से निकालेंगे। एक डार्ट हमारी जो मेन होती है वो आर्म होल में हमें निकालनी होती है। हालांकि हमने आर्म होल को ज्यादा डाउन किया है, पर फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं क्रीज रहती है, तो वो क्रीज को भी हमें मिटाना होता है। अब देखिए सेकंड डार्ट डाल रहे हैं हम साइड फिटिंग में। तो जब हमने साइड की फिटिंग लगाई थी तो हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग नहीं की थी, बट अब हमें यहाँ पे वेस्ट को चेक करना है। हमारे यहाँ पे वेस्ट है 31 की, 31 की है, तो 4th भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 7.75। और इसमें हमें लूजिंग भी चाहिए, तो 8.5 इंच के करीब हमें अपनी वेस्ट को रखना ही है। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए 8.5 कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 3.75। 3.75 को हम बाहर की साइड निकालेंगे तो 8.5 इंच, 8 तक भी लेंगे तो हमारा काफी लूजिंग भी आ जाएगी। 7.75 है, 1/2 इंच भी लूजिंग लेंगे तो पूरे में जाके हमारी 2 इंच की लूजिंग हो जाती है। तो यहाँ से हमारी डार्ट कितनी, हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 1.5 इंच का। तो हमें पता चल गया कि हमारी वेस्ट डार्ट जो निकलने वाली है वो हमें 1.5 इंच तक तो निकालनी है, तभी हमारे यहाँ पे वेस्ट की फिटिंग बन पाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे? फिर जो भी साइड की फिटिंग है इसका हमें यहाँ से सेंटर निकालना है। ये सेंटर आ गया। जो भी साइड फिटिंग की साइड है और जो हमारा एपेक्स लेंथ
की चौड़ाई थी, इसका सेंटर लेना है। और डार्ट हमने देखिए कितनी आई है, इसका भी हम यहाँ से एक बार और सेंटर निकालेंगे। कोशिश करनी है कि आपको जो डार्ट है वो साइड फिटिंग की ही साइड डालनी है, इधर साइड नहीं डालनी, क्योंकि इधर साइड ऑलरेडी एक है और पॉकेट भी लगेगा यहाँ पे। तो ये आई फ्रेंड, ये डार्ट को हमें इसको भी बिल्कुल सीधा कर देना है इस साइड। इसमें थोड़ा डिफरेंस, यही चीज है जो निकलेगी और यही साइड से हमारा यहाँ पे पैक भी करेगी। अब इसमें ये डार्ट को हमें कैसे चेक करना होता है, ये दोनों पॉइंटों को पहले हमें मिला देना है यहाँ से इस तरीके से। देखो इसमें जो हमने एपेक्स वाली डार्ट देखी थी, इसमें तो हमने सिर्फ जो हमारा एपेक्स लेंथ था और यहाँ तक लेंथ देखी थी, लेकिन ये जो साइड वाली डार्ट है इसका हम आर्म होल से देखेंगे, आर्म होल से। और लेंथ कितनी आ रही है वेस्ट तक, 5 इंच। तो 5 इंच हमें नीचे तक इसको लेना ही है, इससे आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 1/2 इंच, 1.25 इंच तक आप इसको और बढ़ा सकते हो, बट 5 इंच तक आपको इसको रखना ही है इस तरीके से। 2 डार्ट हमने डाल चुके हैं, 2 डार्ट आई होप आपको समझ आई होंगी ये दोनों डार्ट। इस डार्ट में कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ आपको अपनी वेस्ट देखनी है, वेस्ट का पहले फोर्थ वर्क करके देख लेना है, देन उसमें आपको 1/4 इंच या 1.25 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। देन आपको यहाँ से चेक करना है जितना भी आपका मार्जिन में जा रहा है, जितना आपका एक्स्ट्रा रहा है उतनी डार्ट आप यहाँ से निकाल दीजिए। वो आपकी 1 इंच हो सकती है, वो आपकी 1.25 इंच या 1.5 इंच तक ज्यादा होती है, ज्यादा और ज्यादा हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट सा बन जाता है, बहुत ब्लेजर एकदम बिच्छा सा हो जाता है, तो उतनी डार्ट हमें यहाँ से नहीं निकालनी होती है। 2 डार्ट हो गई। अब चलते हैं हम अपनी मेन जो हमारी आर्म होल की डार्ट होती है। तो यहाँ आर्म होल की डार्ट हम कैसे डालेंगे, जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये 1 इंच को सीधा हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है, जहां हमने नीचे 1/2 इंच का मार्क किया था इस तरीके से। अब इसमें आर्म होल की डार्ट हम कैसे डालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। ये हम वेस्ट की जो भी डार्ट होती है उसका हाफ करते हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए जो भी साइज होता है वो डार्ट साइज में आता है। तो यहाँ हमारा वेस्ट साइज है, जो हमारा बस्ट साइज होता है, बस्ट साइज 35 है, तो हमारी डार्ट आ रही है यहाँ पे 2.5। या तो हमारा चेस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे मार्क करते हैं, वो मैंने क्लास में आपको पूरा ये डार्ट का प्रोसेस समझाया है, किस तरीके से कहाँ कैसे डार्ट डालनी होती है। बस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2.5 की 2.5 का अब ये एक चार्ट है जो हम इसमें ब्लेजर में यूज करते हैं, आप इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2.5 है, 2.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.5 का हम हाफ कर रहे हैं, हमारा हाफ आएगा 1.25 इंच। अब 1.25 इंच हमें ये सेंटर लाइन पे कवर करना है, तो कितना आ रहा है, 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा एक साइड पे आएगा, 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा एक साइड पे आएगा। तो आर्म होल में से हमारी ये इतनी डार्ट और निकलेगी। अब देखो जब हम यहाँ डार्ट निकाल रहे हैं तो आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा, तो आपको जो नीचे लाइन लगानी होती है वो 2 तरीके से आप लगा सकते हो। या तो जितनी भी आपका ये हाफ करने का ये डिस्टेंस आया है, जैसे मेरा आया यहाँ पे 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा, उतना आपको यहाँ नीचे की साइड मार्क कर देना है इस तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये आप जो डार्ट आपने डाली है इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, देन आपको इस स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से मिलाना है, तब आप ये डार्ट डाल सकते हो। लेकिन आप इस तरीके से डालोगे तो आपका एकदम करेक्ट बनेगा। यहाँ पे यहाँ से हम ये मार्क को खींचेंगे इस तरीके से। मार्क खींचने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डार्ट अपने आप ही हमारी जो स्ट्रेट लाइन से है, वो हमने जो मार्क किया है खुद ही अपने आप ही हमारी वो स्ट्रेट लाइन पे जाके मिल जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ हमारा आर्म होल छोटा हो गया है, तो जो नीचे हमने मार्क किया है फ्रेंड्स, वहां हम ये फिर से इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से फ्रेंड्स, तो ये हम थोड़ा सा इस तरीके से तिरछे में कट करेंगे, तो हमारा अंदर का जो फैब्रिक है वो अंदर जाएगा। तो 3 डार्ट हमारी फ्रंट में हो गई और ये साइड का पार्ट भी हमारा निकलेगा। ये कैसे निकालना है, तो देखो जो ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट को हमें, जो हमारी ये डार्ट का पॉइंट है, इससे 1/2 इंच बाहर की साइड फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप बना देनी है कुछ इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से शेप बने, कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि ये पार्ट ऊपर से ऐसा हुआ है। अब यहाँ से भी हमें हल्का सा इसमें शेप बनानी है, कॉर्नर हमें कहीं नहीं बनाना है, और सेम हमें इधर साइड से भी शेप बना के इसको कट कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया है। तो चलिए इसकी अब हम कटिंग, जो भी पेपर था वो मैंने कट कर दिया है, और आर्म होल को हमने इस तरीके से कट किया है। इसे हम यहाँ पे बिल्कुल रिमूव कर देंगे। जब फैब्रिक में कट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो बिल्कुल भी ये आर्म होल की डार्ट नहीं आएगी। अब इस साइड के पार्ट को भी हमें यहाँ से कट कर देना है। किस तरीके से कट करेंगे, जो बीच का आप देख रहे हो ये हमें सारा ही यहाँ से निकाल देना है इस तरीके से। ये पार्ट हमारा यहाँ इस तरीके से निकल गया। ये फ्रंट का पार्ट है, हमें साथ के साथ यहाँ लिख भी देना है, ये हमारा है फ्रंट का पार्ट। और जो ये डार्ट है ये हमें यहाँ से रिमूव कर देनी है, निकाल देनी है। तो इसमें हमारी अब साइड की फिटिंग कहीं भी नहीं दिखेगी।
हमारी जो फिटिंग है वो रिमूव हो गई है इस डार्ट के अकॉर्डिंग ही। बिल्कुल देखो ये डार्ट हमारी यहाँ पे इस तरीके से निकल चुकी है बिल्कुल। तो डार्ट निकल गई, डार्ट जैसे ही हम हटाएंगे तो ये पार्ट हमारा यहाँ स्टिच हो जाएगा इस तरीके से, और ये डार्ट हो गई। अब फिर ये देखो आप पफ देख रहे हो, इसे हम ऐसे ही फैब्रिक में तो कट नहीं कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे हमारा यहाँ पे पफ बन पाएगा। तो उसके लिए हमें ये डार्ट को भी यहाँ से निकालना होगा, और यहाँ हमारी पॉकेट वाला जो कट होता है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से कट करेंगे, ये यहाँ तक जो हमने मार्क किया है नीचे से डार्ट हमारी फैब्रिक में नहीं शो होगी, बस ये डार्ट हमें यहाँ से निकालनी है। ये हम सेम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ से ये डार्ट हमारी निकली है इस तरीके से। अब जैसे ही फ्रेंड्स देखो ये डार्ट निकली है, ये इसको तो हमें यहाँ पे इस तरीके से ही सेम पेस्ट कर देना है, चिपका देना, क्योंकि हमारा कोई भी डार्ट नहीं निकालनी है, हमें ऐसे कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। जो ये पॉइंट आप देख रहे हो उठा हुआ सा, इसे हम यहाँ से निकालेंगे। ये हम कब करेंगे, जब हम इसको अपने फैब्रिक पे कट कर लेंगे और ये साइड के पार्ट को हम यहाँ से अटैच करेंगे, तब हमें यहाँ पे इसको कट लगाना है और इसमें हमारा यहाँ पे पॉकेट आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने बैक पार्ट पे। बैक पार्ट सेम पहले हमें मार्किंग सेम ऐसे ही कर लेनी है, चेंजेस कहाँ करने हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये लंबाई का हमने सेम मार्किंग कर ली है, शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है फ्रेंड्स, बैक पार्ट हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। शोल्डर वही हमने 8 इंच लिया है, पहले हमारा 7.25 पे मार्क करना है, देन हमें यहाँ पे प्लस करके 8 इंच पे मार्क कर लेना है। अब देखो यहाँ से हमारा यहाँ भी सेम हमें 7.25 पे मार्क करना है, और ये लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर देना है। अब देखिए फ्रंट में तो हमने यहाँ 2 इंच तक डाउन किया था, उसका हमें यहाँ पे बैक में हाफ कर देना है। अब ऐसा नहीं करना है कि फ्रंट का हमने 2 इंच डाउन किया तो बैक को आपको 4 इंच उठा देना है। ये ब्लेजर कट कर रहे हैं, और ब्लेजर में जो हमारी शोल्डर की लाइन है ये हम सेंटर पे चाहते हैं कि हमारी सेंटर पे आनी चाहिए। तो इस वजह से हमने फ्रंट को ज्यादा डाउन किया है, बैक को उसका हमें हाफ करना है। वहां आपका 2 इंच आ सकता है, वहां आपका 1.5 इंच आ सकता है, जितना भी आपका फ्रंट में आ रहा है उसका आपको यहाँ पे हाफ मार्क करना है। तो यहाँ हम कितना करेंगे, 1 इंच पे मार्क किया। देन नेक की चौड़ाई, नेक की लेंथ इसमें चेंज करनी है। नेक की चौड़ाई हमारी कितनी आई थी, 2.5 में एक लाइन ज्यादा पे मार्क करेंगे। ये मार्क को हम सीधा यहाँ तक मिलाएंगे इस तरीके से। देन इसके बाद आर्म होल सेम वही लेना है जो हमारा फ्रंट में आया था, कितना आया था 7.33। तो यहाँ हम मार्क करेंगे 7.33 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ तक मिलाना है नीचे तक इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल आ गया। आर्म होल आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक लेंथ हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, नॉर्मल साइज स्टैंडर्ड साइज तक 1 इंच लेंगे, और अगर आपका ज्यादा ही हैवी साइज में है तो वहां आपको लेना है 1.5 इंच तक, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 1.5 इंच तक लेना है इस तरीके से। हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है, आर्म होल से हमारी पता लगेगी कि यहाँ से हमारी कितनी है। तो आर्म होल बनाएंगे, चेस्ट का मार्क करेंगे। देखो फ्रंट में हमने 4 इंच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूजिंग ली है, लेकिन बैक में आपको सिर्फ 4 इंच तक लूजिंग लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ हमारी जो चेस्ट है वो 35 है, प्लस कर लेना है 4 इंच, 39 आया। इसका हम 4th वाला निकालेंगे तो हमें मिलेगा 9.75। बैक में सिर्फ हमें इतना ही लेना है, इसमें कम ज्यादा आपको नहीं करना है। देन हाफ इंच की हमें लूजिंग लेनी है, हाफ इंच का मार्जिन लेना है। हिप की मार्किंग करेंगे, 38 की हिप है, प्लस करेंगे 4 इंच, 42 आया। इसका हम 4th मार्क निकालेंगे तो 10.5 आएगा, 10.5 पे मार्क करेंगे। हाफ इंच इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। दोनों मार्कों को हमें इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से। ये हमारा मार्जिन वाली लाइन है, मार्जिन वाली लाइन को भी सीधा हमें नीचे तक कर देना है। अब यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। ये इस पॉइंट से हमें मैच करना है, बिल्कुल ये वाला लाइन होना चाहिए हमारा यहाँ पे इस तरीके से सीधा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें गैप मिल गया है, इतना हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है। अब यहाँ से हमें देखना है हमारा यहाँ पे शोल्डर की जो नेक की लाइन है वो कितनी आएगी, 5.5 है। तो यहाँ हमें मार्क करना है इस तरीके से, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से हम इसमें राउंड शेप बनाएंगे। बस आपका यहाँ ये कट होना चाहिए, जहाँ आपकी सिलाई आएगी वहीं से आपको राउंड बनाना है फ्रेंड्स। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे ये अभी नॉर्मल मार्किंग की है, शोल्डर लिया, आर्म होल लिया, शोल्डर टू एपेक्स लेंथ, वेस्ट और टोटल लंबाई है। देन यहाँ पे हमने नेक बनाया। अब इसमें हमारी बैक में 2 डार्ट हमारी माइनस होंगे। एक तो वही साइड फिटिंग वाली, क्योंकि ये पार्ट को हमें अलग करना है। एक हमारी बैक साइड से, हमारी आर्म होल बैक साइड से भी एक डार्ट माइनस होती है। वो हम कितनी माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ से हम सिर्फ हाफ इंच लेंगे, क्योंकि हम यहाँ साइड की फिटिंग डार्ट को भी माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ से ज्यादा कर लेंगे तो साइड फिटिंग में दिक्कत आएगी। तो यहाँ से हमने ये हाफ इंच पे मार्क किया। अब ये मार्कों को ऊपर नीचे हमें कहाँ मिलाना है, तो यहाँ हमें अपने आर्म होल का सेंटर जैसे हम निकालते हैं, सेंटर पे मार्क किया। ये मार्क को हम सीधा करेंगे
इस तरीके से। तो ये पॉइंट को हमें यहाँ मिला देना है, जो हमारा ये मार्क आया है, और ये टोटल लंबाई पे ये हम पेपर कट कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी मार्किंग आ रही है वहीं से हम इसको कट करेंगे, और जो भी मार्जिन है वो हम अपने फैब्रिक पे रखेंगे। तो एक डाट ये हो गई फ्रेंड्स। अब आते हैं हम वेस्ट डाट पे। हमने अपनी फ्रंट में कितनी ली थी, 8 इंच तक हमने अपनी वेस्ट को कवर किया है, 8 इंच फ्रंट में, 1 इंच बैक में। तो यहाँ से देखो 8 इंच पे हम मार्क करें तो हमारी यहाँ से डाट निकल रही है 1.25 इंची की। फ्रंट में 1.5 इंची की गई थी, बैक में हमारी यहाँ पे 1.25 इंची की जा रही है। तो ये जो भी यहाँ से आया है हमारा इस तरीके से, इसका हम पूरे का यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क के सेंटर मार्क से आपको बाहर की साइड ही डाट डालने हैं। अगर आप ये डाट को अंदर की साइड लोगे तो फ्रेंड्स आपका ये बहुत अंदर की साइड आ जाएगी। तो जितनी भी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है 1.25 इंची, तो यहाँ से हम 1.25 इंची की डाट को माइनस करेंगे इस तरीके से। ये डाट हो गई हमारी। इस डाट का हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर से हमारी मार्किंग होती है, ये लाइन को हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये हमारा आर्म होल है। जब हम साइड की डाट को निकालते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें ऊपर की तो इस तरीके से मार्क करनी है, और जो नीचे की लेंथ बढ़ानी है वो हमें अपने आर्म होल से लंबाई लेनी है। 6 इंच आ रही है तो 6 इंच ही हमें इसको नीचे तक बढ़ाना है इस तरीके से। ये हमारी डाट निकल जाएगी और दोनों पार्ट हमारे यहाँ से अलग हो जाएंगे। फ्रंट का अलग हो रहा है, बैक का अलग हो रहा है, और साइड फिटिंग का भी ये हमारा पूरी डाट यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगी। अब ये पॉइंट में इसमें भी हमें प्रिंस कट शेप डालनी है। तो किस तरीके से डालेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे अपने आर्म होल पे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस शेप को इस तरीके से प्रिंस कट टाइप शेप में बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये शेप इस तरीके से कट हो जाएगा। नीचे से बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट पूरा ही हमारा यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा। तो बैक में सिर्फ इतना ही, अगर आपने फ्रंट का पार्ट अच्छे से समझा है तो बैक के पार्ट को आप बहुत इजी तरीके से कट कर सकते हो। तो इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ से हमारी इतनी डाट निकली है और फ्रंट से हमारी उस टाइप की डाट निकली थी। तो आप देखोगे फ्रेंड्स ये पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे बैक फ्रंट का पार्ट हो गया इस तरीके से, और यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को भी कट किया है। ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो गया।